हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रायंगल शेप कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। और देखिए, कुर्ती के नीचे जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उसके लिए मैंने ये रेयन का आधा मीटर से भी कम बचा हुआ फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, उसे ही लिया है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी बचा हुआ फैब्रिक होता है तो आप उसमें से कॉन्ट्रास्ट कलर में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें पूरा जो हमारा फैब्रिक है उसे इस तरह से, ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है, देखिए इस तरह से। अभी इसे हमें 4 फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी चौड़ाई वाली साइड है उसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। तो पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है, और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। नीचे से जो दोनों साइड है वो इसकी खुली हुई है। तो पूरा फैब्रिक आपको इसी तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो पूरा ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर इसकी ये खुली हुई साइड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको 3 मीटर फैब्रिक भी लग सकता है, लेकिन मुझे इसकी लंबाई कम ही चाहिए थी। तो ये 2.5 मीटर में कुर्ती हमारी बन जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है, तो पूरा जो इसका पना है वो 44 इंच का है। तो इसे हमने फोल्ड किया है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई आई है वो 22 इंच की चौड़ाई आई है। और इसकी जो लंबाई आई है वो 44 इंच की, यानी कि 44 इंच की ही लंबाई आई है। तो इतनी लंबाई मुझे काफ़ी रहेगी। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए, यानी कि 45 इंच या फिर 46 से 7 इंच, तो आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। लेकिन मेरा इसमें कुर्ती बन जाएगी। अभी देखिए, ऊपर से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें बोटनेक गला बनाने वाली हूँ। तो शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। आप इसमें डिप नेक भी बना सकते हैं। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और दूसरा निशान हमें 20 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। तो एक निशान 14 इंच पर लगाना है और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है, और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है, और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इस लाइन को हमें नीचे तक ड्रॉ कर देना है, यानी कि नीचे तक हमें एक्सटेंड कर देना है। देखिए इस तरह से। तो अगर आपकी फैब्रिक की चौड़ाई 20 इंच की होती है तो भी काफ़ी चौड़ाई रहेगी। तो देखिए, इस तरह से हमने नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी नीचे से ऊपर की तरफ हमें 10 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे ट्रायंगल शेप में बनाने वाले हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हमें 10 इंच पर निशान लगा देना है। ये निशान आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो 12 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। अभी जो हमने निशान लगाया है उसे जहाँ पर हमारा सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ से हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारा नीचे से ट्रायंगल शेप बन जाएगा। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो क्योंकि मैं इसमें बोटनेक गला बनाने वाली हूँ, तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। आप डीप नेक बनाने वाले हैं तो 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बोटनेक गला बनाने वाली हूँ।
अभी पीछे की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 4 इंच पर ही निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 2.5 इंच और आगे की गले की लंबाई हमें 4 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे तक इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव भी निकाल लेंगे अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो। अभी यहाँ पर कमर की चौड़ाई पर और हिप की चौड़ाई पर हम छोटा सा कट लगा देंगे, कमर की चौड़ाई पर भी और हिप की चौड़ाई पर भी। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और वापस से डबल फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और नीचे से ये शेप हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से मैं डिज़ाइनर स्लीव बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी में से हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो थंबनेल पर तो इसे स्लीवलेस दिखाया गया है लेकिन मैं इसमें स्लीव लगाने वाली हूँ। तो देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें नीचे से इसकी फोल्डेड वाली साइड है, बाकी जो मेरी साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो हम कट वाली स्लीव बनाएंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है ऊपर की तरफ से, उसमें से हम पट्टियाँ कट कर लेंगे गले के लिए। अभी देखिए जितनी आपको स्लीव की लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मुझे 16 इंच की स्लीव की लंबाई रखनी है तो मैं 17 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर से फैब्रिक थोड़ा ही बचा है इसलिए हमें 17 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाना है। जितनी हमारी स्लीव की लंबाई है वहाँ तक हमें आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि हम स्लिट वाली स्लीव बनाने वाले हैं तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के आगे हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। जितनी भी हमारी नॉर्मल स्लीव की चौड़ाई होती है उतना हमें निशान लगाना है। तो मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए ऊपर वाला एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अभी देखिए कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरह से। और जो अपनी वाली साइड है वहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरह से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, देखिए इस तरह से। अभी हम नीचे से स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे छोड़ते ही हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है तो उसमें हमें 1 से 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसका डबल करके उसमें 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसमें हम फ्रंट का आर्म होल अभी कट नहीं करेंगे, बाद में हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो नीचे से जो बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव कट हो चुकी है और सेंटर से ये स्लीव इस तरह से हमारी खुली ही रहेगी क्योंकि ये फैब्रिक ही वैसा कटा हुआ था बीच में से। तो इसी में हम पैटर्न बनाने वाले हैं यानी कि कट वाली स्लीव बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट है एक स्लीव के लिए। अभी सबसे पहले हम गले पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है फ्रंट नेक पर भी और बैक नेक पर भी, आप देख सकते हैं।
तो इसका नेक हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम नीचे वाली साइड पर पैटर्न बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर पैटर्न बनाएंगे। तो इसको आपको ध्यान से लगाना है, जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आपको इस वाले पैटर्न को लगाना है। तो देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है उसे हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी राइट साइड पर हम ये पट्टियाँ लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है जितना हमारा कट है उससे थोड़ी हमें एक्स्ट्रा ही पट्टी लेनी है। जो नीचे हमारा ट्रायंगल शेप है उससे एक्स्ट्रा ही पट्टी हमें लेनी है। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और फ्रंट वाले पार्ट के राइट साइड में हम एक पट्टी अटैच करेंगे। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही ध्यान से करना है। तो लेफ़्ट साइड पर हमें पट्टी नहीं अटैच करनी है, सिर्फ राइट साइड पर ही हम पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए सीधी साइड से ही हमें पट्टी को रखना है। जो हमारा ट्रायंगल वाला शेप है वहीं पर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो थोड़ा सा फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा ही लेना है बाहर की साइड पर निकालते हुए, क्योंकि ये ट्रायंगल वाला शेप है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक हम एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेनी है, क्योंकि इसे हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त कोई भी क्रीज नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर पिन्स लगा लेंगे। अभी देखिए जहाँ पर हमारा ट्रायंगल शेप ख़त्म होता है वहीं तक हमें पट्टी को लगाना है। तो एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे। अच्छे से हमें पट्टी को पहले बिछा लेना है और इसके ऊपर हमें पिन्स लगा लेनी है। तो ध्यान रहे फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर ये पट्टी हम राइट साइड पर ही लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है और ऊपर वाली जो बॉर्डर है उसे हमें आधा इंच तक इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेना है और उसके बाद ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है चारों ही साइड से। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस पट्टी को अगर आप लगाते हैं तो आप जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि जो ब्लैक वाला फैब्रिक है उसे कट करने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसे कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर से ही इस पट्टी को इस तरह से लगाएंगे तो भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। उसके बाद हमें बैक वाला पार्ट लेना है। तो बैक वाले पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है और देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने राइट साइड पर पट्टी लगाई थी, तो बैक वाले पार्ट में हम लेफ़्ट साइड पर पट्टी लगाएंगे, क्योंकि इसके शोल्डर जॉइंट होंगे तो ये बैक वाला पार्ट पीछे की साइड पर चला जाएगा। तो दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर से लग जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रंट वाले पार्ट में आपको राइट साइड पर पट्टी लगानी है और बैक वाले पार्ट में आपको लेफ़्ट साइड पर पट्टी लगानी है। तो जैसे हमने फ्रंट में पट्टी लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमें पट्टी को नीचे वाली साइड पर रखना है, यानी कि लेफ़्ट वाली साइड पर, और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टियों पर सिलाई लगा दी है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। उसके बाद हमें एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे, तो उससे पहले हमें स्लीव को रेडी करना होगा, क्योंकि हम कट वाली स्लीव बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव के 2 पार्ट है, तो इसे पहले हमें जॉइंट करना होगा। इस तरह से हमारे 2 पार्ट है, तो एक पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पर जहाँ तक भी आपको स्लीव में कट लगाना है वहाँ तक आपको निशान लगाना है। तो मैं एल्बो लेंथ तक ही इसे बंद करूँगी, उसके नीचे मैं कट रखने वाली हूँ। तो मैंने 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। तो जहाँ तक भी यानी कि नीचे से जहाँ तक भी आपको कट लगाना है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो वहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था आधा इंच तक, वहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है 10 इंच तक। इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी 10 इंच पर निशान लगाते हुए वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे से इस तरह से मैंने इसे खुला छोड़ा हुआ है। अभी जिस तरह से हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी खुली हुई नीचे की साइड है उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही साइड की बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो स्लीव की नीचे वाली जो किनारी वाली बॉर्डर है उसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दूसरी स्लीव के ऊपर भी सिलाई लगा दी है
और दूसरी स्लीव पर भी हम इस तरह से कट को फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो स्लीव की नीचे वाली बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें दोनों ही स्लीव की नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी स्लिट भी फोल्ड कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। दोनों ही स्लीव को हमने रेडी कर लिया है। अभी देखिए हमने इसमें फ्रंट का आर्म होल कट नहीं किया था तो उसे हम पहले कट कर लेंगे। तो एक स्लीव को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर दूसरी स्लीव हम सीधी रखेंगे। तो नीचे वाली स्लीव हमारी उल्टी है और उसके ऊपर दूसरी स्लीव को मैंने सीधा रखा है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसमें गोलाई में स्लीव का शेप कट कर देना है, यानी कि फ्रंट आर्म होल का शेप कट कर देना है। उसके बाद हम स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप वाला पार्ट हमें यानी कि कुर्ती को हमें सीधा ही रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर से स्लीव को लगाते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड के आर्म होल के ऊपर। अभी हमें इस कुर्ती को उल्टा कर देना है। देखिए इस तरह से हम उल्टा कर देंगे और स्लीव में हमें सिर्फ 1 या आधा इंच का ही गैप छोड़ना है और हिप लाइन तक हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो देखिए अगर आप इसमें स्लिट रखना चाहते हैं साइड में तो हिप लाइन तक इसकी फिटिंग कर नीचे से इसके चाक को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नीचे तक ही सिलाई लगाने वाली हूँ। तो अगर आप इसमें साइड में स्लिट रखना चाहते हैं तो स्लिट भी रख सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसे सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से। तो हमें कमर लाइन तक तो 2 इंच का गैप लेना है और नीचे आधा इंच का गैप छोड़ते हुए ही हमें इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद जो नीचे ट्रायंगल वाला शेप है वहाँ पर हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड से। देखिए अगर नीचे ट्रायंगल शेप में आपको फोल्ड करने में थोड़ी भी परेशानी होती है तो पहले आप जो ट्रायंगल वाला शेप है उसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसकी फिटिंग कीजिएगा तो इसकी बॉर्डर आसानी से फोल्ड भी हो जाएगी। इसी तरह से हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से दोनों ही साइड से मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए आप चाहे तो इसके गले पर यहाँ पर कोई डेकोरेटिव बटन या फिर टेजल्स भी लगा सकते हैं। और देखिए इसकी स्लीव में कुछ इस तरह से स्लिट रहेगा। देखिए इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव के बिल्कुल नीचे की तरफ से इस तरह से स्लिट रहेगा। तो अगर आप चाहे तो इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। तो देखिए सेंटर में इस तरह से मैंने बिल्कुल मैचिंग कलर के बटन्स मेरे पास रखे हुए थे तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर ट्रायंगल शेप कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।